Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC Net Management Faculty. दोस्तों आज के इस स्पेशल सेशन में जो है उसे अनाउंस करते समय मुझे खुशी भी हो रही है, साथ ही साथ प्राउड भी बहुत ज्यादा फील हो रहा है, क्योंकि आज आपके साथ आ रही हैं ऑल इंडिया रैंक 1 यानी कि हमारी अचीवर, जिनका नाम है दीक्षा डावर, और इन्होंने मैनेजमेंट सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर अचीव किया है। और इसके लिए हम तो प्राउड हैं ही, साथ ही साथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पेरेंट्स तो आपके इस समय 9th क्लाउड पे होंगे, आप भी 9th क्लाउड पे होंगी और अपने एंड पे आपने काफी सेलिब्रेट भी किया होगा। दीक्षा, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहा जब आपने उन्हें ये बताया कि आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया है, या इससे भी बड़ा अचीवमेंट है कि ऑल इंडिया रैंक होल्डर आप हो। मैम आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा नर्वस थी, तो मैं उनके पास गई भी थी जब नीचे उनको बताने। तो आई वाज शेकिंग, आई वाज लाइक हो गया हो गया हो गया हो गया, एंड दे वर ट्राइंग टू काम मी डाउन। माय डैड जस्ट हग्ड मी, लाइक अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, इट्स डन। आई थिंक दे वर हैप्पी, they were very happy, and my dad is very proud of me. He was continuously telling कि अब मैं पोस्ट करूंगा, अब मैं अपने फेसबुक पे डालूंगा। सो डेफिनेटली आई थिंक दे वेरी प्राउड। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो अभी मतलब मैं आई वाज टेलिंग एवरीवन कि शायद ना हो, आई विल गिव इट अगेन इन जून, बट टचवुड सब एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, एंड वो हो गया अच्छे से, 100% आ गया, बिल्कुल अलग हो गया। मतलब आई एम वेरी हैप्पी। डेफिनेटली बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर करना तो वाकई में। और वाकई देखिए जब आप लोग हमारे साथ इनरोल करते हैं तो कहीं ना कहीं फैकल्टीज को, आपके मेंटोर को एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम यूनिट टेस्ट ले रहे हैं और आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो देखिए कोई डाउट नहीं था, बट कहीं ना कहीं ये होता है ना कि यार स्टूडेंट्स डर रहा होता है, तो उस समय स्टूडेंट कितना डेडिकेटेड है, कितना कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहा है, क्या कंटेंट यूज कर रहा है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। तो एक बार ये बताइएगा कि ये जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का या प्रोफेसर बनने का जो इंस्पिरेशन है, ये कहाँ से मिला आपको? मैम आपको बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो आई हैड एक्सीलेंट टीचर्स इन स्कूल। ग्रेट 12th में आई रिमेंबर दैट इज वेयर इट स्टार्टेड। आई हैड अ ग्रेट टीचर, शी सैट मी डाउन, शी टॉक टू मी, आई वाज वेरी क्लोज टू हर। तो वहीं से मैं आई वाज इंक्लाइन टुवर्ड्स कि हाँ मेरे को ऐसा करना है। आई वांट टू हेल्प टीचर्स, आई वांट टू डू आई वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स, आई वांट टू डू गुड रिसर्च एंड इम्पैक्टफुल कुछ करना है। आई वांटेड टू डू समथिंग सोशली। इतना तो मेरे को पता था कि मेरे को बच्चों के साथ रहना है और कुछ अच्छा करना है, इम्पैक्टफुल करना है डेफिनेटली। एंड देन कॉलेज हो तो मैं अभी एमिटी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में ही हूँ, मेरा बस एमबीए खत्म होने वाला है, फाइनल सेमेस्टर है, एंड आई एम ऑन सच एक्सीलेंट टर्म्स विद ऑल ऑफ माय फैकल्टी मेंबर्स। मतलब मेरे इतने दोस्त नहीं है जितना मैं फैकल्टीज के साथ क्लोज हूँ। सो आई थिंक दैट क्राउड इज जस्ट, इट्स जस्ट माय टाइप, दैट्स वेयर माय हार्ट इज। मेरे को पढ़ना है पूरी जिंदगी, मेरी डेस्क भरी रहे किताबों से, आई लव माय स्टेशनरी। सो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक I think I ended on the right place and God really directed. भगवान ने फिर अपने आप सारा उसी आइडिया में करते चले गए, तो it was good. ओके, दीक्षा, जैसा कि आपको पता है कि आज के डेट में आप एक आइडल बन चुकी हैं बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें जो फ्यूचर में भी तैयारी कर रहे हैं जून साइकिल के लिए। तो उनके लिए क्या आप मुझसे क्या एडवाइस करेंगी, क्या स्ट्रेटजीज आपने यूज किया, अपने एंड से कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या चीजें आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रही? Mom, staying consistent is the only thing that matters. मैंने I think 5 से 6 months dedicatedly ढंग से करे टेक्स्ट बुक के वाया। इससे पहले 1.5 मंथ्स आई थिंक आई वेस्टेड, बिकॉज मैं सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कर रही थी, एंड इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है दैट समझने में और करने में बहुत टाइम लग रहा था। सी इधर आपके पास उतना टाइम हो कि आप डिवोट कर सकते हो तो आप करो बेशक, तो टीवाईक्यू और एमसीक्यू से मतलब करके मे बी यू कैन पैक इट, बट आई फील लाइक एक ही शॉट में करो, टेक हेल्प, टेक पेड कोचिंग, करो आराम से उसके साथ। लाइक आई वाज अटेंडिंग कॉलेज दिन में, तो मैं कई बार आके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती थी, तो कंसिस्टेंसी मेरी फिर भी थी। व्हाट आई प्लान्ड वाज दैट जो भी जैसे हमारे सेमेस्टर 8 के मेरे एग्जाम्स खत्म होते हैं, 9th वाज जस्ट स्टार्टिंग, वो छुट्टियों वाला जो पीरियड था उससे मैंने, आपने जैसे अकाउंटेंसी फाइनेंस ये यूनिट्स पहले करा दी थी, मैम रिसर्च करा चुकी थी, ये जो यूनिट्स थे ये मैंने पहले निपटा दिए। कॉलेज में मैं लाइब्रेरी में जाती थी फ्री स्लॉट में, तब मैं एचआर ओबी जो मेरे को लगता था कि मेरे लिए इजीली थोड़ा मैं कर लूंगी, वो मैं तब करती थी अपने हेडफोन्स लगा के। यूज्ड टू सिट देयर फॉर 2 hours एंड आई हैव लाइक पिक्चर्स ऑफ माय एंटायर जर्नी।
तो हाँ मतलब अच्छे से मतलब आई थिंक जस्ट टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी करोगे तो हो जाएगा. यू डोंट हैव टू सिट विद इट फॉर too long. You will do it if you just try to do it in one go with your heart in it. You will do it. ओके और मुझे ऐसा लगता है कि आपने सही समय पे ये डिसीजन लिया आपका जीआरएफ क्रैक करने का, क्योंकि अब जब आपने अपना ये ड्रीम बना लिया कि आपको प्रोफेसर बनना है फ्यूचर में, और उसके लिए एक कोई स्टेप नहीं है कि आपने बस एक एग्जाम दिया आपका क्वालिफाई हो गया, तो ये तो एक तरीके से एंट्री गेट ही हुई है आपके लिए कि भाई जीआरएफ तो मस्ट है. उसके बाद फिर आपको आगे पीएचडी करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अभी आपको एंट्रेंस ही देना है. तो इसके लिए तो मतलब मैं कहूंगी कि एक डेडिकेशन ही आपका है या आपका नॉलेज है कि आपने समय रहते ही, अभी आपका अपने कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल रहा है, फिर आपने जीआरएफ भी क्रैक कर लिया, इसका मतलब आपने टाइम वेस्ट ही नहीं किया. जैसे ही आपने अपना एमबीए अभी क्लियर करोगे वैसे ही तुरंत आप फिर पीएचडी के लिए इनरोल करोगे, एंड देन आपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है. ओके सो ठीक है, बाकी तुलिका मैम ओवर टू यू. Thank you so much, ma'am. Hi, Diksha. Good evening and heartiest congratulations once again. And a noble profession and a noble person getting into the profession is what I got the feel in your one-time interaction. See, बहुत बार हम कहते हैं हम aspire कर रहे हैं एक particular profession के लिए, but you should not only aim at that profession, you should also imbibe the characteristics. So you are going on the right track and you have taken it as a wholesome journey. So first of all, a big congratulations for this extraordinary achievement. This will surely pave a great way ahead in your career. This will not only help you to just get into a good PhD कोर्स, ये बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है. अगर आपको सही जगह मिल जाती है ना, तो आपका जो कहते हैं ना, आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सही जगह इनकैश हो जाते हैं. आप में बहुत टैलेंट है, बट इफ यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, देन यू आर नॉट, you don't get your due. So the best thing which you did was time management, investing in yourself. And जैसे मैंने आप बता रही थी कि आप अपने लाइब्रेरी में जाके सुनती थी, मुझे अपना समय याद आने लग गया. बिकॉज देखिए, जब तक आप एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, आउटकम एक्स्ट्रा नहीं होगा. दिस इज तो वेरी क्लियर. सो अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं थोड़ा बहुत PYQs करके, कुछ मैराथन करके उसके बाद बच्चे हताश हो जाते हैं कि नहीं हुआ, तो प्लीज, दिस इज एन ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन एंड टॉप 10 में इसका रैंक आता है. इसको बनने के बाद आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं. सो पहले तो इसको वेटेज अच्छी से दीजिए. और बिल्कुल सही किया है आपने, जो आपने अपने आप को इस समय पर, यू हैव टेकन द राइट डिसीजन. टाइम मैनेजमेंट आपका परफेक्ट रहा है एंड आई एम श्योर हर चीज आपका टाइम से होगा एंड यू विल हैव एन ऑसम करियर अहेड. My just ask from you is ki, what weightage have you given to paper 1 in comparison to paper 2? Okay, I saw a lot of videos जहाँ लोग बोल रहे थे कि paper 1 can be your key to qualify JRF. तो मेरे अंदर ना उस चीज का डर बैठ गया था, तो मैंने पेपर 1 को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया. आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा टाइम ही पेपर 1 को दिया है. स्टार्टेड माय जर्नी विद हायर एजुकेशन वाली यूनिट, 10th वाली और फर्स्ट वाली टीचिंग एप्टीट्यूड. वो मैं सेल्फ स्टडी में करने की कोशिश कर रही थी और एक पॉइंट पे मैं एग्जॉस्ट हो गई, बट मैंने उसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मैंने पेपर 1 की है. इवन एग्जाम में मैम आप मानो कि नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन के अलावा आई वाज श्योर अबाउट एवरी आंसर. स्पीड इतनी बन गई थी प्रैक्टिस कर करके DI वगैरह की कि मैं 2 बार पेपर रिवाइज करके आई हुआ. एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि DI सारा सही है. फिर मैं गई पेपर 2 पे, क्योंकि MBA एंड कॉलेज में मेरा स्ट्रॉन्ग था थोड़ा. आई वाज स्टडिंग, वहाँ पे भी आई एम ऑन 100% मेरिट स्कॉलरशिप, सो आई हैव बीन स्टडिंग थ्रू आउट. तो वहाँ मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं कर लूंगी बाद में. एंड विद मोनिका मैम आई वाज एबल टू डू इट, बिकॉज मैम इतनी मोटिवेटिंग है. मतलब उनकी वीडियोस से आई गॉट सो मच पॉजिटिव एनर्जी. एंड जस्ट वन थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड, एक बार आपने लेक्चर में फील्ड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लर्नर्स का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था. आई एम फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, इंडिपेंडेंट बिल्कुल अलग कोने में अपना बैठती हूँ. आई एम also आपने बोला था that I am this and I identified with you that time because I am really like that. I don't have way too many friends. I am very concerned about my marks. आप मेरे को अपना ध्यान देना है भाई. So I was concerned with myself. दैट इज द फोकस्ड अप्रोच जो बहुत जरूरी होती है. और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, लर्न फ्रॉम दीक्षा. एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2. देयर इज मोर टू दैट. किस तरह से आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हो, किस तरह से आप उन्हें प्रायोरिटाइज करते हो, हाउ यू स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ. बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज दीक्षा इज ऑलरेडी ऑन दैट मोड. शी इज हमारी भाभी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे दिख रही है. सो यू हैव टू गेट इनटू दैट निटी ग्रिटी,
qualities and you have to imbibe that. So मुझे एक पूरा complete package दिख रहा है दीक्षा में. So my best wishes are with you. I'm sure you are going to do immensely well. Over to you, ma'am. Yes, exactly. देखिए हम लोग मैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और बच्चे चीजों को पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, इतनी सारी थियरीज हम पढ़ते हैं. लेकिन मेरा मानना है कि दीक्षा ने वाकई में मैनेजमेंट को समझा है और अपने लाइफ में इसको एग्जीक्यूट भी किया है. मैम आप देखेंगे ज्यादातर सब्जेक्ट्स थ्योरी से बढ़कर इस लेवल पे एप्लीकेशन पे आ जाते हैं. इफ यू नो रीच दैट लेवल देन यू अंडरस्टैंड कि थ्योरी तो ठीक है होती रहेगी, बट वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग इनटू रियल लाइफ इट डज मैजिक. बिल्कुल बिल्कुल. तो वही यही मैसेज मैं बाकी सारे एस्पिरेंट जो ये सेशन देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी मैं यही बोलूंगी कि आपको भी दीक्षा की तरह ही बनना है. जिस तरीके से ये डेडिकेटेड हैं, इन्हें पता है कि इनका डायरेक्शन क्या है, इनका गोल क्या है, और इतने सही टाइम पे इन्होंने अपने गोल को आइडेंटिफाई करके वर्क किया है. वैसे आप सभी को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई रटने से काम नहीं चलेगा, डेडिकेशन होना जरूरी है और अपने स्टडी के प्रति आपको लॉयल होना भी जरूरी है. कोई दूसरा बंदा आपको कितना भी बोल दे, फोर्सफुली आप कभी भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं. तो ये आपको अपना खुद का ही गोल बनाना पड़ेगा. तो एट लास्ट एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी दीक्षा आपसे कि ये जो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का मैनेजमेंट आपने कैसे किया? जैसे होता है ना कि कुछ बच्चे पेपर 1 पे फोकस कर लेते हैं, कुछ बच्चे पेपर 2 पे फोकस कर लेते हैं, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है. तो बैलेंस कैसे किया आपने? आई थिंक शायद मैम मैंने ना यही, मेरे को ऐसा लगा था कि मैंने गलती कर दी ज्यादा पेपर वन करके, बट क्योंकि कॉलेज में बहुत पढ़ाई की थी, जैसे अब हमारे मैनेजमेंट में आपने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पढ़ाया, अब उसका पूरा सब्जेक्ट मैं कॉलेज में अभी साथ के साथ पढ़ के क्लियर करा है मैंने, तो मेरा वहाँ बेस स्ट्रॉन्ग था, वो मेरे को उस चीज ने बचा लिया. अगर मेरा कॉलेज में रीसेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो शायद मेरा नहीं हो पाता, क्योंकि वहां से मेरा पेपर 2 हो रहा था. बट अगर मैं कोई और अभी ऐसा कर रहा है जो शायद जिसने गैप ईयर लिया हो, या शायद जो अभी पढ़ाई से थोड़ा दूर है, देन आई विल रिक्वेस्ट देम कि प्लीज बैलेंस करके चलो. बाद में मेरे को पता है आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि पता नहीं शायद मैंने पेपर 1 ही कर लिया, पेपर 2 करा ही नहीं है, क्योंकि पेपर 2 के एक आध PYQ देखा था. आई गॉट वेरी स्कैर्ड, बिल्कुल रैंडम क्वेश्चंस थे, ऐसे कुछ अलग ही. देन आई रियलाइज कि ठीक है कुछ क्वेश्चंस वैसे रहते ही हैं, यू हैव टू जस्ट काम डाउन एंड कंपोज. जो है अब इनमें पढ़ो. मैं इन तक पढ़ ही रही थी, पेपर से 2 घंटे पहले तक आई वाज रिवाइजिंग माय नोट्स कि कोई बात नहीं, विल गिव आवर बेस्ट, इवन इफ दिस वाज सपोज्ड टू बी माय प्रैक्टिस अटेम्प्ट. मैंने देना था जून, बट फिर भी तैयारी इतनी हो गई थी, माय फैकल्टी वाज आल्सो एनकरेजिंग, तो मैंने दे दिया उसमें. फिर आई वांटेड टू गिव माय 100% कि मैं कोई रिग्रेट नहीं चाहती कि हाँ प्रैक्टिस था तो मैं डिग्री बढ़ गई, मैंने मेहनत छोड़ दी. नहीं, मैंने ट्राई किया उसमें भी एंड तक कि मतलब एटलीस्ट आई विल स्लीप विद नोइंग कि हाँ मैंने प्रैक्टिस करी. सो आई थिंक इंट्रिंसिक मोटिवेशन सब बैलेंस करवा देगी, यू जस्ट हैव टू थिंक कि करना है. ओके. सो ये जो बूस्टर सेशन होते हैं या जो मॉक टेस्ट कराते हैं, ये कितना हेल्पफुल रहा आपकी प्रिपरेशन में? Definitely, I'm very helpful. I think last इवन लाइक जो यूट्यूब पे हमारे जैसे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज का शायद प्रीति मैम ने डाला था, नॉट हियर अभी, बट वो उनसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम उसके यूनिवर्सिटीज के हमारी कई बार डेट्स और क्रोनोलॉजी बेस्ड वीडियोस हो जाती हैं, या फिर मोनिका मैम के तो मैंने लास्ट सारी अटेंड करे हैं, चाहे मैं बाद में देखूं, बट आई अटेंडेड ऑल मैनेजमेंट की जितने PYQs थे. प्लेलिस्ट में जाके मेरे को जितने मेरे चाहे प्रीवियस ईयर के थे या भी के थे, आई थिंक वो उससे मेरा कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा था मैनेजमेंट में उसी से था वो. एंड विद दैट कॉन्फिडेंस ओनली आई कुड डू वेल इन एग्जाम, क्योंकि पेपर 1 के तो मैंने PYQ ऑक्स फिर भी बहुत कर लिए थे, पेपर 2 मैंने लास्ट में ही करा है मैम की प्लेलिस्ट है, बट या दे वर वेरी हेल्पफुल, डेफिनेटली हेल्पफुल. ओके. सो अब जैसे जब एग्जाम के लिए डेट रिलीज होती हैं तो बच्चों का जो पैनिक लेवल होता है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है. फिर बच्चों में फिर वही है कि आपने जो प्रिपरेशन किया चीजें वो भी डर की वजह से भूल गया, या फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हो तो एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है. तो उस चीज को आपने कैसे हैंडल किया, उस प्रेशर को? यहाँ शायद मैंने थोड़ा कुछ उल्टा करा. यूजुअली पीपल से दैट एग्जाम से पहले कुछ नया मत करो. ये एडवाइस मैं सबको रेकमेंड नहीं करूंगी, बट मैं एग्जाम से 2 दिन पहले भी अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी से बुक्स लेके आ रही थी, क्योंकि मेरे को बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझना था, क्योंकि मेरे को आंसर आ गया था पर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं आता था. तो मैंने तो एंड में भी नई चीजें करी है. मैथ्स को हाथ नहीं लगाया जो बिल्कुल मतलब एक्स्ट्रा कुछ था, मैथ्स में भी स्कोरिंग चीजें मैंने फोकस्ड ऑन, बट
मैंने पढ़ा है, एग्जाम से पहले भी नई चीजें करी, इवन दो इट्स वेरी एडवाइस, मतलब मत करो भूल जाओगे, जो आता है वही करो, बट मैंने करा क्योंकि आई थिंक वो मेरा मन था कि मैं पूरा करके जाऊँ, तो उस थोड़े लालच में मैंने कर लिया। एग्जाम की जब आपने बोला जैसे डेट शीट रिलीज होती है, देन यू गेट एंशियस, आई वाज ओके, मतलब आई वाज ओके, मतलब मेरे को नहीं हुई एंजाइटी, मैं बहुत ओवर एक्साइटेड थी कि हाँ पेपर 1 तो मैं करके आऊंगी, इसको तो बहुत प्यारी हो गया, बस पेपर 2 बचा है मेरा, तो उस चीज को लेकर आई वाज एक्साइटेड कि एटलीस्ट विल गेट टू ट्राई, वहाँ माहौल कैसा होगा, एक बार अटेम्प्ट मैं भी दूं, तो आई वाज एक्साइटेड, आई वाजंट स्कैर्ड। मे बी इफ यू प्रिपेयर अच्छे से तो आप भी एंशियस नहीं होगे, बस प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट। Once you are consistent, since you are doing it day in and out, then that anxiety level is there, that bare minimum is there, but you can catch hold of it, right? ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल fearless जाते हैं, और थोड़ी मुझे लगता है वो anxiety जरूरत भी होती है, थोड़ा fear होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो एंशियस रहना ठीक है, बट वो एंजाइटी पे कंट्रोल होता है अगर आपकी प्रिपरेशन इज ऑन द राइट ट्रैक, आप कंसिस्टेंट रहे हो, तो श्योरली इट इज गोइंग टू पे इट्स डिविडेंड्स, एंड दैट इज आई थिंक विच वर्क। सो दीक्षा, बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमने तो बस थोड़ी सी पढ़ाई कर ली एंड ऊपर से PYQs बना लिया और बन गया, कोई फोकस स्टडी की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन स्टडी की जरूरत नहीं है। हाउ मच यू अग्री टू दिस? Completely disagree. That's a lie. They're lying to you. बहुत झूठ बोल रहे हैं, टॉपर लोग बहुत पढ़ते हैं, मैंने बहुत पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाके PYQ करके हो गया है। मेरे में रजिस्टर्स भर जाते थे, जैसे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, सॉरी टीचिंग वाली जो फर्स्ट यूनिट है उसमें साइकोलॉजी थ्योरीज आती है, अब मैं उसका इतना बड़ा चार्ट बना के मैंने यहाँ दीवारों पे चिपका रखे थे, आई हैड माई एंटायर वो स्टिकी नोट्स एंड एवरीथिंग, आई यूज्ड टू स्टडी। ऐसा झूठ बोल रहा है कोई, बोल रहा है कि अगर बिना पढ़े हो रहा है, मेहनत लगेगी उसमें। For those who are listening, please take note of it. There is no shortcut. You have to study. आपको 6 महीना dedicated way में देना पड़ेगा if you want to clear. And of course, she had made a milestone for herself. But even if you have to clear, you have to study to the best possible. And उसके लिए it is very important that your foundations are very strong. Your mock tests are being practiced regular basis पे. Last time का जो वो booster होता है, वो add on करता है, वो extra thrust देता है. ये सारी चीजें बहुत strategically plan की जाती है. So please take a note from whatever Diksha has been saying, उसका experience है, सीखिए, so that you can incorporate the same in your June JRF journey. Over to you, ma'am. ओके सो मैम, वही मैं सोच रही थी कि ये स्ट्रेस को लेकर के हम एक टर्म पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, यू स्ट्रेस, जिसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं, और हम ये मानना है कि भाई लाइफ में अगर आपको कोई भी अचीवमेंट चाहिए तो स्ट्रेस का होना जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस नहीं हो रहे, इसका मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो या तो आपको कुछ नहीं आता है। तो मैं तो अपने एंड पे यही कहूंगी कि भाई स्ट्रेस होना अच्छा है, क्योंकि बिना स्ट्रेस के आप किसी भी काम के लिए सीरियस ही नहीं होगे। सो दीक्षा, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि सारे एस्पिरेंट्स आपसे इंस्पिरेशन लेंगे और आपने जो भी एडवाइस दिया उसको वो अपनी प्रिपरेशन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वंस अगेन मेनी मोर कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड आल्सो टू योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। God bless you, Diksha. Bye bye. थैंक यू मैम। बाय बाय।